गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रही हैं यहाँ पे पारस ठकराल के बारे में। पारस ठकराल इन दिनों काफी टाइमलाइन में आए हुए हैं क्योंकि उनकी हो रही है दूसरी बार शादी। शादी को काफी धूमधाम से करा जा रहा है और सारे ही जो सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से किए जा रहे हैं। पहले लड़की को देखा गया, फिर लड़की वाले देखने के लिए आए, उसके बाद रोका सेरेमनी हुई और रोका सेरेमनी होते ही ये खबरें फैलने लगी कि भाई फेस रिवील हो गया। लेकिन आज की अपनी वीडियो में पारस ने क्लियर कर दिया है कि कोई फेस रिवील नहीं हुआ है। जो फेस दिखाई जा रही है, जो चीजें दिखाई जा रही है वो उनकी होने वाली वाइफ की नहीं है। उनकी होने वाली वाइफ की कोई भी आइडेंटिटी अभी किसी को नहीं पता कि कौन है क्या है, लेकिन रिंग सेरेमनी वाले दिन ये चीजें रिवील होने वाली है क्योंकि लोग इस चीज के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है कि आखिरकार पारस किससे शादी करने वाले हैं। पारस ठकराल आप जानते ही होंगे, हमेशा टाइमलाइन में बनने वाले यूट्यूबर, कभी अपने प्रैंक की वजह से, कभी अपनी शादी की वजह से, कभी अपने 7 महीने शादी की 7 महीने बाद ही बच्चा होने की वजह से, कभी सुहाग रात की वीडियो की वजह से, कभी किसी वीडियो की वजह से, कभी जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ में कुछ पंगे या फिर उनकी दोस्ती की वजह से, या फिर ये कहे कि सबसे लास्ट में जो इनका हुआ था कंट्रोवर्सी वो हुई थी इन्हीं की वाइफ स्नेहा के साथ में, जिनके साथ में भी इन्होंने लव मैरिज की थी। लेकिन जब इनका रिश्ता टूटने लगा तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी सारे ब्लेम लगाए थे, इतने सारे ब्लेम कि भाई यूट्यूब भी हिल गया था। वहां पर भी यूट्यूबर आके कहने लगे थे कि भाई बस करो, रिश्ता तोड़ना है तो अच्छे से तोड़ दो, ये नौटंकी मत करो। वो भी जब ये डाइवोर्स वाली चीजें हो रही थी स्नेहा और पारस की तरफ से, ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी कोई प्रैंक है या फिर ये भी कोई कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, बट वो सच निकल गया और दोनों ही टाइम के साथ अलग हो गई। जहां पर पारस ने थोड़ा सा गैप लिया अलग होने के बाद में, वहीं पे स्नेहा ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसको खड़ा किया, इंस्टाग्राम खड़ा किया और वहां से अपनी जो नई जर्नी है उसको शुरू किया। बेटा इनके यहाँ पर एक है जो कि अब रहता है पारस के पास में। पारस अपनी मम्मी पापा और बेटे के साथ में रहता है बेटे के साथ में रहता है ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कहे कि मम्मी पापा पारस ये सभी साथ में रहते हैं। इनकी एक बहन भी है जिनकी शादी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी। आपको बता दें, जब स्नेहा और पारस का ये झगड़ा हो रहा था उस वक्त जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो था इनकी बहन। इनकी बहन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगी थी, अपने ब्लॉगिंग चैनल चला रही थी जब से उनकी शादी हुई थी। लेकिन अचानक से उनकी पहली शादी की बात आ गई, जिनसे उनकी एक बेटी भी थी। उन्होंने भी, जिनकी पहली शादी हुई थी, उससे पहली शादी हुई थी, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बना लिया और उसके बाद में इनकी बहन को काफी ज्यादा, यानी कि पारस की बहन को बहुत हेट मिलने लगा। इतना ज्यादा हेट कि वो सोशल मीडिया से गायब ही हो गई। अब वो फिलहाल पारस के जो व्लॉग्स है उसमें दिखाई दे रही है, अपने उनके जीजा भी दिखाई दे रहे हैं और फैमिली काफी हंसी खुशी से अपने सभी सेलिब्रेशन को करती हुई नजर आ रही है। पारस के लिए हम यही कहेंगे कि नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, लेकिन इतने ओवर ना हो जाइए जितना पहली बार हुए थे, जैसे कि सुहागरात दिखाना, ये सब चीजें दिखाना। हालांकि ऐसा लगता है अब थोड़ी मेच्योरिटी आ गई होगी क्योंकि अब तो एक बच्चे के बाप भी बन चुके हैं। ये है पारस ठकराल की शादी का नया चीजें, यानी कि नया कंटेंट। लोग इसको कंटेंट बोल रहे हैं लेकिन आपको बता दें कंटेंट नहीं है, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये सच्चाई है। पारस दोबारा से शादी कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अभी पारस के जो बेटा है उसको पालने के लिए पारस के पास उनकी मम्मी है, उनके पापा हैं, तो बेटे को अच्छी तरीके से पाल सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, और टाइम के साथ साथ में एक लाइफ पार्टनर ऐसा भी चाहिए होता है जिसको आप अपनी दिल की बातें शेयर कर सके, जिनको सब कुछ आप बता सके, तो वो सभी को जरूरत पड़ती है। इसी वजह से शायद पारस ने शादी का फैसला लिया है और पारस ने कभी तलाक के बाद में भी ये चीजें नहीं की कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा या वो नहीं करूंगा। पारस ने सिर्फ सिंपली क्लियर, उनकी जो चीजें क्लियर हो गई थी, गैप लिया क्योंकि माइंडली वो डिस्टर्ब थे, जो चीजें हो रही थी उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। उसके बाद कम बैक किया, अपने बेटे के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में ब्लॉगिंग शुरू करी और फाइनली ये डिसीजन हुआ कि वो शादी करेंगे, जो कि इनकी पूरी फैमिली का डिसीजन है। अब कुछ खबरें ये आ रही है कि क्योंकि जब स्नेहा और पारस के जो झगड़ा हुआ था, जब पारस के अफेयर की बात चली थी कि पारस का काफी लड़कियों से अफेयर है, रिश्ता है, तो क्या ये पारस की लव मैरिज है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पारस की अरेंज मैरिज है। काफी टाइम से उनकी जो शादी की खबरें हैं ये आ रही थी, बार बार आपने देखा होगा वीडियोस में भी ये हिंट दे रहे थे कि हाँ भाई ये शादी करना चाहते हैं और ये टाइम के साथ शादी करेंगे।
तो वही एक चीज़ें हुई है कि इन्होंने फाइनली उनकी शादी तय हुई और उन चीज़ों को बताना शुरू कर दिया, उन चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर फेक चीज़ें फैलने का जो सिलसिला है वो इनके साथ भी चल गया। भाई कभी उनका जो वाइफ है उनका फेस पर किसी और का फेस लगा के दिखा दिया जाता है, कभी कुछ दिखा दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब ये चीज़ें शुरू हुई यानी कि रोका सेरेमनी से पहले जब पारस ने वीडियो डाली तो उस वक्त स्नेहा का भी एक स्टेटमेंट आया था जो कि बाद में यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया उनके वीडियो से। यही आया था कि नाटक है, सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ बोला गया था। जहां एक तरफ पारस अपनी जिंदगी को नई तरीके से शुरू कर रहा है, नई चीज़ों से शुरू कर रहा है, वहीं ऐसा लगता है कि स्नेहा जो है खुद तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है लेकिन वो नहीं चाहती कि पारस आगे बढ़े, इसलिए फिर से उनको टोंट कस दिया था, फिर से उनको बोल दिया था। लेकिन फिर शायद उनको एहसास हुआ या कुछ भी हुआ, उनको अपनी वो वीडियो में से वो चीज़ें हटानी पड़ी। तो ये था अभी का। तो पारस के लिए हम कहेंगे ऑल द बेस्ट। स्नेहा को कहेंगे कि आपको लाइफ में आप आगे बढ़ चुकी है तो उनको भी आगे बढ़ दे। इस तरीके से ट्रोल करना या कुछ चीज़ें करना बेकार है। अभी जो है स्नेहा कर रही है अपनी ही फ्रेंड जो इंस्टाग्राम पे पहले वीडियोस बनाते थे, अभी फिलहाल यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, उनकी शादी की तैयारी कर रही है क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। लेकिन उनके थंबनेल टाइटल से ऐसा लगता है कि जैसे पारस की शादी में जाने की तैयारी कर रही हो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।